एक बहुत बड़े सेठ थे, सैकड़ों नौकर चाकर जिनके यहाँ काम करते थे, और उनकी पत्नी गर्भवती हुई। गर्भवती होते ही पति की मृत्यु हो गई। सेठ जी चले गए। गर्भ जैसे जैसे बड़ा होता रहा, वैसे वैसे सब व्यवस्थाएं बिगड़ती गईं, और जब बालक का जन्म हुआ तो उनका सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। और जन्म होने के बाद स्थिति ये बन गई कि जो मकान था वो भी चला गया, अब कहीं दूसरी जगह किराए पर रहने लगे। माँ सोचती है कैसे अभागे पुत्र को मैंने जन्म दिया है, जिसके गर्भ में आते ही पति का वियोग सहना पड़ा, परिवार टूट गया, रिश्तेदार दूर हो गए, धन संपत्ति समाप्त हो गई, कुछ भी नहीं बचा। अब स्थिति ये बन गई कि भोजन तक की व्यवस्था मुश्किल हो गई। वह माँ क्या करे, किसी के यहाँ नौकरी करने लगी, जैसे तैसे काम चलाने लगी। वह माँ बालक से कहती, बेटा अब तुम भी कुछ काम करो, कहीं नौकरी करो। थोड़ा बड़ा हो गया था, 10-12 साल का हो गया होगा। बेटा कहता कि हाँ माँ मैं भी काम करूँगा। वह बेटा एक दिन निकल जाता है, देखता है एक खेत पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो वह भी साथ में काम करने लगता है। सारे मजदूर काम कर रहे थे, वो भी काम करने लगता है, और सारा दिन काम करता है। शाम को जब सबको पेमेंट मिल रहा था, यानी पारिश्रमिक मिल रहा था, और पारिश्रमिक के रूप में पहले जो खेत से अनाज निकलता था उसका कुछ भाग पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था, तो सबके लिए दिया गया था। उसका नंबर आया, उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो। उसने कहा सेठ जी हम भी आपके यहाँ, हमने भी दिन भर काम किया है। पूछा किसके बच्चे हो, कैसे क्या, तो उसको स्मरण में आया, ओहो जिसके यहाँ मैं काम करता था आज उसी का लड़का मेरे यहाँ काम करने आया है। जिसके यहाँ मैं काम करता था आज उसी का लड़का मेरे यहाँ काम करने आया है। कैसी दुर्दशा हुई है। और उस सेठ ने बड़ा धर्मात्मा था, दयालु था। उसने बैठाया बेटे को, बेटा बैठो। अंदर गया और एक मटके में उसने सोने चांदी के आभूषण और भी सामान उसमें भर दिया। हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण उसको भर दिए और उसको दिया, बेटा ये अपनी माँ को दे देना, यही आज तुम्हारा पारिश्रमिक है। जितना उससे बन सकता था उसने सब उसमें डाल दिया। एक ही बात कि हमारे सेठ जी बहुत धर्मात्मा थे, उनकी पत्नी सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी। आज कर्म का उदय है, आज उनकी ये स्थिति बन गई है, आज उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उसने उसमें डाल दिया और बेटे के हाथ में दिया। उस बेटे ने जैसे ही हाथ में लिया और कहा सेठ जी क्या करते हो, सबके लिए तुम अनाज देते हो और मेरे लिए अंगारे देते हो। वे सारे के सारे आभूषण जो उस मटके में पड़े थे वे अंगारे बन गए। ओहो, उस बालक के हाथ जलने लगे। सेठ जी झांक करके देखते हैं कि ओहो इसके बहुत पाप का उदय है। सेठ जी कहते हैं मटके को यहाँ रख दो, इस मटके को यहाँ रख दो। उसने रख दिया कि सेठ जी कहते वो अनाज वो पड़ा है, जितना तुम अपनी झोली में बांध कर ले जा सकते हो तो बांध लो और ले जाओ।
वह झोली में अनाज भर लेता है और झोली में अनाज भर करके सेठ जी और ज़्यादा भरवा देते हैं, कैसे भी किसके यहाँ कुछ पहुँच जाए, और पोटली बांध देते हैं और सिर पर रखवा देते, बेटा जाओ। रास्ते में चलते चलते पोटली में छेद हो जाता है, सारा अनाज रास्ते में बिखर जाता है। घर पहुंचते पहुंचते एक मुट्ठी अनाज रह जाता है। माँ कहती, बेटा क्या मिला? क्या ये मुट्ठी भरी अनाज चना मिला तुझे और कुछ नहीं मिला? कि हाँ माँ, मिला तो बहुत था लेकिन सब रास्ते में फैल गया, इतना ही मेरे साथ आया है। माँ कहती, कोई बात नहीं, अब क्या करें? जब पाप कर्म का उदय होता है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो हाथ में आता है वही भी कोयला और अंगारे बन जाते हैं। ऐसे पाप कर्म का उदय आता है। बेटा जिसके यहाँ रहता था, वह माँ जिसके यहाँ रहती थी, काम करती थी, उस सेठ के यहाँ भोजन बनाने का काम वह माँ करती थी और भोजन बनाती थी। उस सेठ के 7-8 लड़के थे। तो माँ जब खीर बनाती थी, सारे बच्चे खीर खाते थे, लेकिन वह उसको खीर खाने को नहीं मिलती थी। वह रोज़ देखता था कि सब खीर खा रहे हैं, वो भी तो बच्चे हैं, मैं भी तो बच्चा हूँ, सबको खीर खाने को मिल रही, मुझे नहीं मिल रही है। वह माँ कहती थी कि बेटा ये तुम्हारी नहीं है, ये इनकी है, तुम्हारे पास इतना नहीं है, तुम्हारे लिए हम अच्छा भोजन बनाएंगे, तुम चलो अपने घर चलो। अपनी जो छोटी सी कुटिया, छोटा सा मकान, जो छोटी सी झोंपड़ी सेठ ने दे रखी थी, वहाँ रहती थी और भोजन बनाकर बच्चों को खिलाती थी, अपन करती थी। लेकिन बच्चा बार बार कहता था, माँ मुझे भी खीर खाना है, माँ मुझे भी खीर खाना है। लेकिन माँ क्या करे, इतना पारिश्रमिक नहीं था कि उस पारिश्रमिक से वह उस बच्चे के लिए खीर खिला